नाउ वी हैव मिस्टर आमिर फ्रॉम गोट प्योर फार्म्स और इनका अपना भी गोट फार्म है सर्वर गोट फार्म के नाम से। ही इज़ द न्यूट्रिशनिस्ट एट गोट प्योर फार्म। देखिए डॉक्टर एक अलग होता है, ठीक है, एआई टेक्नीशियन अलग होता है और न्यूट्रिशनिस्ट एक अलग होता है जो कि आपके जानवर की न्यूट्रिशनल वैल्यू देख रहा होता है कि भाई इसको उसकी जो खुराक है उसमें सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिशंस, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली मिल रही हैं कि नहीं। क्योंकि होता ही है कि हम अच्छी से अच्छी ब्रीड तो रख लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसको जब पाल रहे होते हैं तो उसकी नस्ल की अगर हम कदर नहीं करते तो वो फिर सिर्फ नस्ल होने से वो आपको वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट देती ही नहीं है। तो गोट प्योर फार्म्स ने इनको बाकायदा एज आ न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया हुआ है। मैं इनकी काविशों को भी सराहूँगा, इनको वेलकम भी करूँगा और दी पावर जेनेटिक्स से रिलेटेड भी इनसे इनके थॉट्स लेंगे। ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, लेकिन जेनेटिक्स जो है वो एक एलिमेंट है, उसके साथ अगर आप उसको न्यूट्रिशन के साथ कंबाइन नहीं करेंगे तो आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। और ये र्यूमिनेंट्स हैं, तो र्यूमन की जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इवन कि आप इसका अगर मिनरल भी देख लेना तो इसका मिनरल भी हम आम लफ्ज़ सुनते हैं कि यार ये चिलेटेड मिनरल है, तो चिलेटेड क्या है कि हम र्यूमन को बाईपास कर रहे हैं। तो ये आप पोल्ट्री वाला मिनरल भी इस पर नहीं चला सकते। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बारीकी हैं। और इसमें जब आप ड्राई मैटर बेस पे अगर डाइट देते हैं तो आपकी जो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी मोर्टेलिटी कंट्रोल होती है। यानी कि आपके जानवर 95% मोर्टेलिटी आपके फार्म पे मिनिमम होनी चाहिए, हमारी नज़र में 90+ होनी चाहिए। यानी कि 100 में से आपका 90% बच्चे जो हैं बचने चाहिए। उसके लिए वो आपको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या दूध पे दबा के जोर दे रहे हैं, जबकि शुरू के अंदर उनको वंडा उतना ही ज़रूरी है जितना दूध है। हम 5 दिन के बच्चे के आगे जो किड स्टार्टर रख देते हैं, सही, ठीक है। तो उसके हमें रिजल्ट्स ये मिलते हैं कि जो कंसिस्टेंटली बच्चा जो है वो एक तरह से ग्रो करता है, उसको डायरिया नहीं लगता। और हमारे बच्चे जो लोकल ब्रीड में हैं 250 ग्राम पर डे ग्रोथ दे रहे हैं माशाल्लाह। और जो हमारी इंटरनेशनल ब्रीड्स हैं, जो बोयर हैं, कल्हारी हैं, वो 350 ग्राम्स पर डे ग्रोथ दे रही हैं। लेट मी क्लियर हियर, ही इज टॉकिंग अबाउट गोट्स नॉट कैटल, 250 ग्राम पर डे। और अभी मुझे एक और बात पता चली कि माशाल्लाह इन्होंने जो सिंध की गुलाबी बकरी है वो जो पंजाब में जिसका पलना बहुत मुश्किल है, वो साहिवाल में ही अपने फार्म पे 8 से 80 तक जो है माशाल्लाह लेकर गए 8 बकरियों से। साढ़े तीन साल में। तो बहुत से लोग तो सिंध वाली गुलाबी पंजाब नहीं पाल पा रहे होते हैं, पंजाब वाली सिंध में नहीं पाल पा रहे होते। बट वही है कि आपने जब एक एक चीज़ को देखा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, उस हिसाब से जानवर को जब उसकी डाइट आपने मेंटेन करी है तो देन वो आपको फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी देती है। बिल्कुल। जब सिंध और पंजाब तो दूर की बात है, जब हम इंटरनेशनल जेनेटिक्स को यहाँ पे पाल पा रहे हैं, बिल्कुल, तो सिंध तो पंजाब तो बहुत दूर की बात है। और बिल्कुल एग्जैक्टली आपने जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया से वो भी इम्पोर्टेड होती है। हाँ जी, वो बिल्कुल। और कौन कौन सी आपके पास ब्रीड्स हैं जिनकी जी गोट प्योर फार्म्स के हमारे पास जो है बोयर है, कल्हारी है, डॉर्पर शीप है, ऑस्ट्रेलियन वाइट है, ये मीट पर्पस के लिए। सही। डेयरी के अंदर हमारे पास सैनन है, सही, ठीक है। और फिर हम लोकल ब्रीड्स पे भी काम कर रहे हैं और लोकल ब्रीड्स को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। बेसिकली जो मेरा एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम है वो हमारी FCR पे इम्प्रूव करना है। FCR से लोग अगर वाकिफ़ नहीं है तो बता दूं कि इसको कहते हैं फीड कन्वर्जन रेशो। अब एक जानवर है वो आपका वज़न 300 किलो कर गया, एक मिसाल दे रहा हूँ, बकरा कर गया 200 कर गया, 300 कर गया, लेकिन उसने कितनी खुराक खा के वो किया, ये मैटर करता है कि आपकी जेब से कितना लगा, जो फीड थी वो कन्वर्ट कितनी हुई। सही। अब बोयर जो है वो क्यों दुनिया में मानी जाती है कि वो कम खुराक खा के ज़्यादा गोश्त बनाती है। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ कुर्बानी में बकरे चल रहे होते हैं वो फोर्स फीडिंग ज़्यादा खुराक खा के चर्बी बनाई होती है, उन्होंने गोश्त नहीं बनाया होता, तो इसलिए वो हम दुनिया में रजिस्टर्ड नहीं हो पाते कि हम वो मीट पर्पस तो रह नहीं ना गए। पावर जेनेटिक्स से रिलेटेड आपकी क्या थॉट्स हैं और इसको आप कैसे? जी ये तो जॉइंट वेंचर है और ये इंशाल्लाह जो है अभी हम कैटल के अंदर जो है मीट पर्पस के लिए अंदर जिस तरह से हम ब्राह्मण में काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर हमारा जो गोल है हम ये बकरी पाल हजरात के लिए भी बहुत अच्छा पैकेज लेके आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आमिर भाई, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।